बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी देखेंगे कि गुरु का ध्यान कितना जरूरी है। जो भी ध्यान है बिना गुरु के इस संसार में कितना मुश्किल रहना है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं इस सत्संग को, इस प्यार भरे सत्संग को। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना। गुरु तो दुनिया में बहुत सारे हैं, गुरुओं की तो भरमार पड़ी है। इस संसार में इतने गुरु हैं कि पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ गुरु होती है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो पिता गुरु होता है, फिर कॉलेज में जाता है, पहले स्कूल में जाता है तो उसका अध्यापक गुरु होता है। उसके बाद हर क्षेत्र में गुरु है, हर मतलब समाज में गुरु है, हर जगह के लिए। कोई भी आपको काम करना है उसके लिए गुरु चाहिए। कोई भी आप सिलाई करते हैं, खाना बनाना है तो उसको सीखना है धीरे धीरे करके, मतलब बिना गुरु के कोई काम नहीं होता है। तो चर्चा करते हैं गुरु कौन सा चाहिए। भाई गुरु तो वो चाहिए जो परमार्थ का वसूल है, परमार्थ के वसूल, परमार्थ के नियम को जान सके और मुझे बता सके। जो सुमिरन और ध्यान धुन, आम लोग धुन पर जोर नहीं देते। परमार्थ के जो रास्ते पर जो सतगुरु हमें धुन, जो शब्द देता है, जो नाम देता है, मैं उस गुरु की बात करता हूँ। पूर्ण सतगुरु परम पिता परमात्मा जो पूर्ण सतगुरु है उसकी बात करता हूँ, जो परमार्थ में हमें हमेशा साथ रहे, मैं उसकी बात करता हूँ। आगे चलते हैं। सुमिरन, ध्यान और धुन क्या है? आम लोग धुन पर जोर नहीं देते। सबसे पहले तो सुमिरन जरूरी है, यानी सुमिरन के जरिए रूह को 9 दरवाज़ों से निकालकर तारे, सूरज, चंद्रमा लांघ कर अष्टदल कमल तक जाना है। अष्टदल कमल तक जाना है। रास्ते में जब परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे आप, तो अंदर जब बैठेंगे, भजन पर बैठेंगे, तब आपको ये रास्ते में सब मिलेंगे। कौन? तारे मिलेंगे, सूरज, चंद्रमा लांघ कर अष्टदल कमल को भी लांघ कर आगे जाते हैं, नांग कमल तक जाते हैं। अब रूह को वहां ठहरने के लिए कोई काम देना है। अब रूह को वहां ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वहां वापस आ जाती है। रूह जाती है, वापस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारा पर्दा खुल गया था फिर बंद हो गया। कहते हैं कि जी मेरा पर्दा खुल गया था फिर बंद हो गया है। जिस दिन कभी सिमरन बन गया, जिस दिन कभी सिमरन बन गया, रूह ऊपर चढ़ गई। उस दिन पर जिस दिन नहीं बना, नहीं मन लगा, सिमरन ना हुआ। होना तो यही चाहिए कि जब तक सिमरन मुकम्मल ना करे, सत्संगी को शब्द ना बताया जाए। पर अगर उस दौरान सत्संगी का चोला छूट जाए तो उसकी संभाल नहीं हो सकती। कहते हैं अगर सत्संग के दौरान उसका चोला छूट जाए तो उसकी संभाल कौन कर सकता है? ले जाने वाली ताकत जो है वह शब्द है, इसीलिए नाम उसको दिया जाता है।
ताकि कर्म तू धीरे धीरे काटता रहा। नाम दिया जाता है, सारी दुनिया सिमरन करती है, सारी दुनिया सिमरन करती है, और कोई बेटे का, कोई बेटियों का, कोई जाजात का, कोई अपने अपने काम का। मतलब कि हर शख्स कोई ना कोई सुमिरन जरूर करता है। आपने देखा होगा मन जो है कभी भी ठहरता नहीं। जब अकेला व्यक्ति है तो सोचने लगता है, मन चलता रहता है। सुमिरन जिसको कहते हैं, इस मन को सुमिरन करने की आदत तो जन्म से ही पड़ी हुई है भाई। सुमिरन करने की आदत जन्म से पड़ी है और पड़ी ही रहेगी। अब फर्क ये है सही जगह सही दिशा में इसको कैसे ले जाना है, इस पर बात करना है। जब हम सुमिरन करते हैं हमें उसका ध्यान जरूर आएगा, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान जरूर आएगा। जब दुनिया का सुमिरन करते हैं तो हमें ध्यान की जरूरत, ध्यान भी दुनिया का आता है। जब हम दुनिया का सुमिरन करते हैं, जब दुनिया में हम जाते हैं, फलना का मिठाई मशहूर है तो वहाँ ध्यान चला जाता है, फलना व्यक्ति बीमार है या फलाने का मकान बना है, ऐसा मकान बनवाना है, ऐसा कल खाना खाना, ये करना, 50 तरीके के सुमिरन चला ही करते हैं। हमेशा इसको सुमिरन कहते हैं। तो दुनिया का सुमिरन करोगे तो दुनिया में ही खो जाओगे। कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा, जैसा सिमरन करते रहते हो लास्ट में वहीं जाते हो। ये दुनिया की आदत है। अब महात्मा कहते हैं कि सिमरन की तो तुम्हें आदत पड़ी हुई है, मतलब पहले से ही। महात्मा जी भी कहते हैं कि दुनिया को सुमिरन करने की आदत पहले से ही पड़ी हुई है। दुनिया का सुमिरन छोड़कर तुम नाम का सुमिरन करो। अच्छा, जब दुनिया का सुमिरन करते हो तो ख्याल कभी मन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी किधर जाता है। तो अगर गुरु क्या कहता है कि दुनिया का सुमिरन छोड़कर तुम नाम का सुमिरन करो, जब ना सुमिरन मुकम्मल हो जाएगा, रूह 9 दरवाजों को छोड़कर तारे सूरज चंद्रमा को लांघकर अष्टदल कमल में पहुंच जाएगा। जब अष्टदल कमल में पहुंच जाएगी आत्मा पहुंच जाएगी। अब आगे क्या होगा? फिर इसे ध्यान की जरूरत है। सबसे कठिन समस्या, फिर उसे ध्यान की ज़रूरत है। फिर वो ध्यान लगाए कि मन मेरा कहाँ लग रहा है। फिर वो मन को एकाग्र करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। जब मन को एकाग्र करना धीरे धीरे शुरू कर देगा, फिर इसे ध्यान की ज़रूरत होते हुए भी हम अब चेतन हैं। हम चेतन अवस्था, हम चेत जाते, हम जाग जाते हैं। और यह दुनिया जड़ है, ये दुनिया जड़ है, हम चेतन हैं। चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है। बेटे बेटियां, दुनिया का सामान जड़ है, ये जड़ में नहीं रहना, दुनिया में नहीं फंसना। हम इन जड़ चीज़ों के साथ मिलकर जड़ हो गए और जड़ होते होते जाते रहते हैं। जिस तरह इस दुनिया को सतगुरु चेतन है, इस दुनिया का सतगुरु चेतन है, इसका पर्दा खुला, उसका पर्दा खुला है, वह रूहानी मंजिलों पर जाता है। मालिक के साथ मिला हुआ है, मालिक के साथ मिला हुआ है। उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। अगर हम इसके साथ प्यार करेंगे, अगर हम मन माया के दायरे में रहकर प्यार करेंगे तो कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। हमें
हमें कोशिश करना है। प्रेम और प्यार है जो दुनिया में है, अगर हम उसके साथ प्यार करेंगे उसका ही रूप हो जाएंगे। कहते हैं जिधर आशा तहाँ वासा, जैसा मन करोगे आप धीरे धीरे जो लगाव होगा जिधर, आप उधर ही बढ़ते चले जाओगे, उधर ही आपका मन बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं आगे, गाय भैंसे बेटे बेटियां का ध्यान करते हैं मगर वही जाएंगे, मरकर कहाँ जाएंगे, वही तो जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जा सकते भाई। जहाँ आशा तहाँ वासा, हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। बजाय इसके कि हम दुनिया को जड़ चीज़ों का ध्यान करें, बजाय इसके कि दुनिया की जड़ चीज़ों का ध्यान करें, हमें चाहिए कि सतगुरु की मूर्त स्वरूप का ध्यान कर लें। जो सतगुरु हमें मिला है, जिसने नाम दिया है, हम कुछ ना करके उसका ध्यान करें, उसका स्वरूप सामने लाएं अपने। गुरु चेतन है, जब हम चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन यानी गुरु का रूप हो जाएंगे। अब जब गुरु का रूप हो जाएंगे, गुरु परमात्मा का रूप है, तो यानी हम परमात्मा हो जाएंगे, परमात्मा में समा जाएंगे। बात तो इतनी है, लेकिन है बहुत मुश्किल। करना है आसान है, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। एक महात्मा अपने चेले को ज्ञान देना चाहता है। एक महात्मा अपने चेले को ज्ञान देना चाहता है। उसने पूछा, तुम्हें क्या प्यारा है? महात्मा ने पूछा कि तुम्हें क्या चीज प्यारा है? चेले ने कहा कि मैंने एक भैंस की कट्टी पाली है। कट्टी पाली मतलब इसका पाली थी, कट्टी पाली थी मतलब एक उसका जानवर, उसका वो क्या नाम उसका बच्चा पाला था, ठीक है। कट्टी पाली थी, अब वह भैंस बन गई है। उसका बच्चा पाला था, अब वो भैंस बन गई है। मुझे उसके साथ प्यार है। उस महात्मा ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और कहा, तू हर वक्त उसका ध्यान किया कर। जब 10-15 दिन गुजर गए तो एक दिन कहने लगे, आ मेरे पास। चेले ने जवाब दिया, जी मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे सींग फंस जाएंगे। देख लो, सुमिरन का मतलब देख लीजिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 10-15 दिन अगर हम उस व्यक्ति ने उसका ही सुमिरन किया, उस भैंस के बच्चे का ध्यान करते करते वो 15 दिन के बाद जब गुरु ने कहा आ बाहर निकल आ, तो है तो इंसान, लेकिन उसने कहा कि मेरे सींग इसमें फंस जाएंगे, मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो पूरा उसका ध्यान उसके हृदय में उतर गया। तो भाई ये था एक कहानी, और ठीक कहानी बिल्कुल सत्य होती है और कुछ कहानियाँ बिल्कुल सत्य होती हैं, जैसे इसमें बताया गया है। आगे कहते हैं, जब उसने कहा मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे तो सींग फंस जाएंगे, जब समझाया तब उसे होश आया। महात्मा ने जब समझाया तब उसको होश आया और बाहर आ गया। इसी तरह गुरु का ध्यान करने से जो उसके गुण होते हैं शिष्य में आ जाते हैं। जो महात्मा पूर्ण संत सतगुरु के जो गुण होते हैं वो उसमें समा जाते हैं। गुरु तो नहीं कहता कि
मेरा ध्यान कर। गुरु कुछ नहीं कहता कि तू मेरा ध्यान कर, उसका प्यार तो नाम के साथ जुड़ जाता है, उसका प्यार तो नाम के साथ जुड़ जाता है। मगर जब हम गुरु का ध्यान करेंगे, वह हमारा ध्यान नाम के साथ जोड़ देगा, वह नाम हमारा ध्यान के साथ जोड़ देगा। जब शिष्य मेहनत करके अंदर जाता है, गुरु साथ होकर नाम पकड़ा देता है, गुरु साथ होकर नाम पकड़ा देता है। गुरु भी चाहता है कि तू मेरे नाम पकड़ और साथ साथ चल, और वह अपने देश पहुंचा देता है। जब अपने देश उसने पहुंचा दिया, फिर आगे क्या? एक सत्संगी सच्चे पातशाह हुजूर की फोटो का ध्यान कर ले, तू ध्यान कर ले तो कुछ नुकसान तो नहीं। मतलब एक सत्संगी ने कहा कि सच्चे पातशाह हुजूर की फोटो का ध्यान कर ले तो कुछ नुकसान तो नहीं। महाराज जी जवाब देते हैं, कुछ फायदा नहीं तो लोग मूर्तियों का ध्यान करें, नुकसान उठाएंगे। मतलब कहते हैं कि जो लोग मूर्तियों का ध्यान करते हैं, उनसे कौन सा फायदा होता है? अगर मूर्ति का ध्यान करना है तो पिछले महात्माओं की मूर्तियों का ध्यान क्यों नहीं कर लिया जाए? जो महात्मा लोग हो चुके उनका ध्यान क्यों नहीं कर लिया जाए? मगर वे साथ लेकर नहीं चलते, बोलते नहीं सो स्वरूप का ध्यान करो। मतलब कि जिस स्वरूप गुरु का है वह स्वरूप का ध्यान करो, वो परमात्मा जरूर तुम्हें मिलेगा जरूर तुम्हें मिलेगा। तो आगे कहना है कि कुछ मत करो, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कि अगर ध्यान आपने नहीं किया तो फिर वही बीच में सत्संग में बताया गया है कि जहाँ आशा वहाँ बासा। मतलब तुम बिछड़ कर वो सुमिरन के माध्यम से फिर कहाँ जाओगे, आपको भली भांति अच्छी तरह इस सत्संग के माध्यम से आपको बता दिया गया है। आज का सत्संग सिर्फ इतना ही था और इसी के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। एक छोटे से कोटेशन का अर्थ है बहुत लंबा चौड़ा निकला है, जो कि इस छोटे से कोटेशन में छुपा हुआ राज है कि बिना इसके नहीं छूटना। इस संसार में माया जाल है, बिना गुरु के नहीं छूट सकता। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था और आशा करते हैं आज के वीडियो से, आज के शब्द से, आप सत्संग से आज से आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे। अगर इसको ध्यान से अच्छी तरह समझ कर इसको बैठेंगे और करेंगे स्वयं उस गुरु के साथ मिलकर। गुरु तो बता ही रहा है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा फिर एक शब्द, फिर एक साखी, फिर एक सत्संग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा।